हेलो डियर बैंकर्स, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं उन सभी डियर बैंकर्स के लिए जो कि बैंक में अभी हाल ही में पहुंचे हैं या जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं और उन्हें जेएआईआईबी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या वो ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि उनको भी जेएआईबी एग्जाम क्वालिफाई करना है। और बैंक ने जेएआईबी एग्जाम को तवज्जो देना शुरू कर दिया। बहुत सारे बैंक प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं जेएआईबी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। ठीक है दोस्तों, अपने वर्किंग में, है ना, और उनकी डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। उन कैंडिडेट्स के लिए सेशन है जो कि जेएआईबी को टारगेट करना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेएआईबी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। सो व्हाट इज जेआईबी? क्या होता है सिलेबस जेआईबी का? क्या एग्जाम पैटर्न होता है? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या प्रमोशन होंगे? क्या सैलरी इंक्रीमेंट होगा? इन्हीं सभी बातों पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने इस सेशन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जेएआईबी की दोस्तों, तो जेएआईबी एक सर्टिफिकेशन है जो कि आईआईबीएफ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? आईआईबीएफ के द्वारा। और जेएआईबी जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, ये जो सर्टिफिकेशन है ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होता है जो कि बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में प्रोवाइड किया जाता है। किसमें? बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में। अब इस एग्जाम के लिए दो प्रकार से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बैंक का एग्जाम क्वालिफाई किया है और उनकी नौकरी बैंक में लग गई है और उनका बैंक आईआईबीएफ का मेंबर है। तो जितने भी बैंक आईआईबीएफ के मेंबर हैं उनके जो भी इंप्लॉय होंगे वो जेएआईबी एग्जाम को पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई बैंक जिसमें नौकरी कर रहे हैं आप और वो आईआईबीएफ का मेंबर नहीं है, तो एज अ डीबीएफ आप इस एग्जाम के लिए क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। यानी जो दोस्त बैंक में नहीं है या उनका बैंक मेंबर नहीं है वो एज अ डीबीएफ एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जेएआईबी और डीबीएफ दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। और अगर हम बात करें तो जेएआईबी और डीबीएफ की सिलेबस भी सेम होता है, क्राइटेरिया सेम है, सब कुछ सेम है, नाम दो अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो इट ऑफर्स बाय द आईआईबीएफ एन इंपॉर्टेंट फॉर करियर ग्रोथ, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन एंड सैलरी इंक्रीमेंट। तो जेएआईबी एग्जाम का क्या महत्व है अगर हम शॉर्ट में देखें शुरुआत में, तो जेएआईबी एग्जाम का जो सर्टिफिकेशन है या जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाता है वो आईआईबीएफ के द्वारा कराया जाता है और ये इंपॉर्टेंट है आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए और आपकी प्रोफेशनल रिकॉग्निशन के लिए। तो दोस्तों ये प्रोवाइड करता है फाउंडेशन नॉलेज अबाउट द बैंकिंग ऑपरेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और करियर कस्टमर सर्विस। ठीक है दोस्तों। नाउ अब अगर हम बात करें जेएआईबी एग्जाम के क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले बेनिफिट्स पे ही बात करें क्योंकि यही एक उद्देश्य होता है ना, कि क्या हमें लाभ होगा अगर हम जेएआईबी एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहला करियर एडवांसमेंट, हमें जो फायदा होगा करियर एडवांसमेंट की बात की जाए। सो अगर आप जेएआईबी एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप हायर पोजीशन विद इन द बैंक एंड ऑल्सो ओपन डोर टू अदर रोल्स इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो आप हायर पोजीशन के लिए एलिजिबल होते हैं बैंक में और बैंकिंग ऑपरेशन में जो डिफरेंट रोल्स हैं, अदर रोल्स हैं, उनके लिए भी आपके लिए डोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें सैलरी इंक्रीमेंट की, तो आप अगर क्लरिकल पोस्ट पे हैं तो आपके लिए एक इंक्रीमेंट, वन एडिशनल इंक्रीमेंट आपको मिलता है और अगर आप ऑफिसर ग्रेड पे हैं तो भी आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में देखने को मिलता है जब आप जेएआईबी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का एग्जाम हुआ, उनमें से बहुत सारे बैंकर्स किस में पहुंच गए? एसबीआई में एज अ क्लर्क। तो उनकी देखो, जब भी आप किसी बैंक में जैसी ज्वाइन करते हैं तो आपको शुरुआत में ही जेएआईबी और सीएआईबी क्वालिफाई कर लेना चाहिए या उसके अटेम्प्ट को या उनकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। रीजन क्या है कि जब आप शुरुआत के समय में ही अपने जेएआईबी और सीएआईबी सर्टिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए बड़ा स्पान, एक बड़ा क्षेत्र आपको मिलेगा जहां पे आपको ग्रोथ के लाभ आपको मिल सकते हैं। सो सैलरी इंक्रीमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। जब क्लरिकल ग्रेड में इंक्रीमेंट की बात करें तो क्लर्क रिसीव वन एडिशनल इंक्रीमेंट इन देयर सैलरी अपॉन क्वालिफाइंग फॉर जेएआईबी एग्जाम। वहीं पे अगर हम ऑफिसर ग्रेड की बात करें तो ऑफिसर आर आल्सो एंटाइटल टू वन इंक्रीमेंट इन देयर सैलरी आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द जेएआईबी एग्जाम। और आप जेएआईबी एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो इज इट वर्थ क्लियरिंग जेएआईबी?
जेएआईबी को क्लियर करने से आपको हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि द कॉस्ट ऑफ टेकिंग दिस एग्जाम इज मिनिमल, यानी इस एग्जाम के लिए जो भी आप कॉस्ट खर्च करेंगे वो कम है, और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, यानी आपकी कॉस्ट कम लगती है और रिटर्न आपको क्या मिलता है, ज्यादा। फास्टर करियर ग्रोथ, आपके लिए प्रमोशन और बेटर रोल्स के लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे आपकी वर्किंग के साथ। और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, क्योंकि जब आप जेएआईबी सर्टिफिकेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं प्रोफेशनल रिकॉग्निशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहां से आपकी नॉलेज इनहांस होती है, आपकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, और आपको वो चीजें भी पता चलती हैं जिन चीजों पर आम वर्किंग में आपकी नजर नहीं पड़ पाती, जो बैंक से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो वही बताया गया है कि सर्टिफाइड एम्प्लॉइज आर हाईली रिस्पेक्टेड इन द बैंकिंग सेक्टर। सो जब भी आपके साथ के लोग, आपके अधिकारी लोग आपसे जब बात करेंगे, आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो वो ये देखेंगे कि ही इज अ केपेबल और सी इज अ केपेबल कैंडिडेट फॉर द वर्क, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल रिकॉग्निशन को बढ़ाती है। अब अगर हम बेनिफिट की बात करें, जेएआईबी फॉर एसबीआई क्लर्क स्टूडेंट, अब मैंने एसबीआई क्लर्क क्यों लिखा, क्योंकि अभी रिसेंटली ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, सो हेल्पफुल आफ्टर ज्वाइनिंग एज अ क्लर्क इन एसबीआई, जब आप जेएआईबी क्वालिफाई, मतलब जब एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो और आप जेएआईबी एग्जाम को अगर पार्टिसिपेट करते हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके क्लर्क की पोजीशन में आपके जो इंटरनल प्रमोशन के चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। गिव इंक्रीमेंट इन द सैलरी आफ्टर क्लियरिंग, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपका जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट होगा, 1 एडिशनल इंक्रीमेंट आपको मिलता है। बूस्ट योर प्रमोशन चांसेस, आपके प्रमोशन चांसेस बढ़ जाते हैं। मेक बैंकिंग कंसेप्ट क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग, जब आप उस चारों सब्जेक्ट को पढ़ते हो, जो 4 सब्जेक्ट आपको अलाउड किए गए हैं, आईआईबीएफ ने जेएआईबी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सोच समझ के बनाया है, जो आपके बैंकिंग से रिलेटेड है ना, जो आपकी वर्किंग से रिलेटेड है, उसी को वहां पे रखा गया है। तो अगर आप देखेंगे आपके जो बैंकिंग कंसेप्ट है वो क्लियर और स्ट्रांग होंगे। adds value to your profile as a banker or easy to crack if studied along with the training and provision। तो अगर आप एसबीआई क्लर्क की ट्रेनिंग के साथ आप करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिलती हैं और आप अपने एग्जाम को क्या कर पाओगे, जीआईबी को टारगेट करेंगे तो आप क्वालिफाई भी कर पाओगे। तो ये सिर्फ इसलिए कि इस समय हाल ही में ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, कैंडिडेट्स ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। अब जो दोस्त जेएआईबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें जेएआईबी एग्जाम इस बार देना है, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी कब आएगी, तो इस समय अगर हम बात करें तो जेएआईबी एग्जाम आपको मिलेगा नवंबर 2025 में, नवंबर 2025 में ये एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। एक साल में 2 साइकिल होती है, तो फर्स्ट साइकिल तो हो चुकी है, सेकंड साइकिल आपको मिलेगी, और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 1 अगस्त, 1 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको विद पेमेंट और फीस के साथ 21 अगस्त होगी। अगर आप बिना कोई एडिशनल फीस के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 1 से 7 अगस्त 2025 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका 4 पेपर होगा, जो पहला पेपर का एग्जाम है, फर्स्ट जो आपका पेपर पड़ेगा जेआईबी का, वो 2 नवंबर को पड़ेगा, सेकंड 8 नवंबर, और फिर 9 नवंबर और 16 नवंबर को आपको ये एग्जाम देखने को मिलेंगे। सो नवंबर में आपका एग्जाम होना है, अगस्त में आपका रजिस्ट्रेशन होना है, और इस समय हम खड़े हैं जून में। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी आपके पास पर्याप्त 5 महीने हैं, और इस 5 महीने में अगर आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम को टारगेट करते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। बट इस एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस। सो रिवाइज सिलेबस 2023 में, मई 2023 में, नहीं सॉरी, मई 2023 में आईआईबीएफ ने आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज कर दिया। पहले 3 पेपर होते थे, अब आपके जेएआईबी और डीबीएफ में 4 पेपर होंगे। पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम होगा, दूसरा पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग होगा, थर्ड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, और फोर्थ पेपर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट होगा। ये 4 पेपर आपको पार्टिसिपेट करने होंगे दोस्तों, और हर एक पेपर में आपको 4-4 मॉड्यूल दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 हमारा आईईआईएफएस होगा। यहां पे हमें 4 मॉड्यूल, इंडियन
इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक, पीपीबी हमारा सेकंड पेपर, यहां पे भी 4 हमें मॉड्यूल मिलेंगे, जर्नल बैंकिंग एंड ऑपरेशंस, इसके बाद लेंडिंग ऑपरेशंस ऑफ द बैंक, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, एथिक्स इन द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द बैंकर्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सोल्यूशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ द कॉस्टिंग, ये आपको पढ़ना होगा। फोर्थ पेपर में भी आपको 4 मॉड्यूल, क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल बैंकिंग, रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, सपोर्ट सर्विस, मार्केटिंग ऑफ द बैंकिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो हर एक पेपर, यानी कुल मिला के आपको कितने पेपर पार्टिसिपेट करने हैं, 4 पेपर आपको पार्टिसिपेट करने हैं, 4 पेपर्स आपको पार्टिसिपेट करने हैं। और हर एक पेपर में कितने मॉड्यूल, एवरी पेपर हैव, हर एक पेपर में आपको 4 मॉड्यूल दिए जाएंगे, उन 4 मॉड्यूल्स को आपको पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका सिलेबस हो जाएगा। हर एक मॉड्यूल का सिलेबस अलग अलग है, आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बताएंगे। अब जेएआईबी और डीबीएफ का अगर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको इन क्वेश्चंस को 2 आवर्स में या 120 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। सबसे अच्छी और खुश नसीबी वाली बात यह है कि आईआईबीएफ ने अभी निगेटिव मार्किंग को एलिमिनेट कर रखा है, यानी आपके गलत होने पे आपके सही मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाए अच्छे मार्क्स के साथ। आसान है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको टोटल 5 अटेम्प्ट्स, एक बार रजिस्ट्रेशन करने पे 5 अटेम्प्ट्स आपको पार्टिसिपेट करने को मिलेंगे और ये 5 अटेम्प्ट्स आप 3 साल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 अटेम्प्ट्स कितने साल में, 3 साल में। ठीक है, या तो 3 साल पहले हो जाए या फिर 5 अटेम्प्ट्स पहले हो जाए, है ना, अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट एक और, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, मिनिमम एवरी पेपर में, हर एक पेपर को आपको क्वालिफाई करना होगा मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए एक और आपको फैसिलिटी दी गई है कि अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में, यानी एक ही अटेम्प्ट में आप 4 पेपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 पेपर्स आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 पेपर आप क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंगल अटेम्प्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो अब अगर आप 4 पेपर्स को पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको चारों पेपर का एग्रीगेट 200 प्लस लाना है। ठीक, और किसी भी सब्जेक्ट में अगर 50 से नीचे मिनिमम 45 नंबर आते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में मिनिमम 45 आते हैं और टोटल 200 से ऊपर है, तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा, बशर्ते सिंगल अटेम्प्ट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तीसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपने किसी भी, जैसे नवंबर में एग्जाम होना है, आपने 3 एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, तो क्या अगली बार एक एग्जाम जो डिस्क्वालीफाई उसके चक्कर में चारों एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं, आपके 3 आपको क्रेडिट मिल जाएंगे, एक एग्जाम आप पार्टिसिपेट करके अपना जेएआईबी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कंडीशन होंगी जिस आधार पे अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो कितना आसान है, बशर्ते जरूरत है दृढ़ निश्चय की, जरूरत है पार्टिसिपेट करने की, जरूरत है प्रिपरेशन करने की और जरूरत है एग्जाम में परफॉर्मेंस करने की, और जैसे ही आप परफॉर्मेंस करेंगे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए जेएआईबी महापैक उपलब्ध है, 1 स्टॉप सॉल्यूशन, और यहां पे आपके चारों पेपर कवर हो जाते हैं। और महापैक की सबसे बड़ी खूबी है कि 15 प्लस फाउंडेशन एमसीक्यू बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लिस्ट प्राइस 3999 में, और 2 ईयर महापैक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 5999 रुपए में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप सिर्फ जेएआईबी का एक फाउंडेशन, यानी ऐसा बैच जहां पे कंप्लीट कंसेप्ट आपके कवर हो जाए, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारा नया बैच उपलब्ध है, मात्र 1999 में आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और इंडिविजुअल बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई 2 पेपर या 3 पेपर को टारगेट करता है या देखना चाहता है कि कैसे पेपर हैं, तो आप मात्र 799 में इंडिविजुअल पेपर के साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं।
जैसे दोस्त ऐसे दोस्त जो कि जेएआईबी और सीईआईबी दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे जेएआईबी और सीईआईबी क्वालिफाई करना है जिससे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, तो उसके लिए भी हमारा कॉम्बो महापैक अवेलेबल है, जिसमें जेएआईबी और सीईआईबी महापैक दोनों की सेवाएं मिल जाएंगी। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 7,499 में, और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 5,499 में। ठीक है दोस्तों, सो जेएआईबी की सेट ऑफ 4 बुक्स भी अवेलेबल है, मात्र 1224 रुपए में आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। यदि आप जेएआईबी के रिगार्डिंग कोई भी बात, कोई भी प्रश्न आपके पास है जेएआईबी के रिगार्डिंग या पीपीबी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जेएआईबी सीईआईबी बाय अरविंद सर। इसके अलावा यदि आपके पास कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उसका यूज कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि नवंबर 2025 में अपने जेएआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है बट कंफ्यूज्ड है। सो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नाउ, द टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू वेरी मच।